हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, मैंने आपके इतने सारे कमेंट पढ़े थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके बहुत ही मतलब मैं जम्मू से यहाँ पे आई हूँ फ़र्रुखाबाद, तब से आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप सभी के कमेंट मैंने पढ़े, सारे के सारे पढ़े, जितने भी हैं, नेगेटिव भी हैं, वैसे भी हैं, कमेंट पढ़े हैं। तो आज मैं उनका आपको जवाब देने वाली हूँ। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप मतलब जम्मू से क्यों आ गए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जम्मू से इसलिए आई हूँ क्योंकि अब हमें वहाँ नहीं रहना है। और इस वजह से ही मैं वहाँ से मतलब जो भी सारा सामान था वो वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आ गई हूँ। अब और जो भी मेरे पास वहाँ पे सामान था जम्मू में, तो वो सारा सामान मैंने अपने मतलब छाता में रहती थी तो छाता में रख दिया है। ठीक है। और फिर मैं अब यहाँ इधर फ़र्रुखाबाद आ गई हूँ। और एक का कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है कि मतलब प्राइवेट जॉब है। तो मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनकी प्राइवेट ही जॉब है। बस वो है जैसे प्लांट के हिसाब से ट्रांसफ़र होता रहता है, तो बस उनका भी ट्रांसफ़र ही होता है। इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि खाने-पीने की दिक्कत होती है। तो इसीलिए पहले मैं छाता में थी, तो अब छाता से उनका ट्रांसफ़र हुआ जम्मू में, तो इस वजह से मुझे जम्मू जाना पड़ा था। अब हो गया इनका कहीं और, तो वो आपको मैं वीडियो में बता दूँगी कहाँ पर हुआ है। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। और कई सारे कमेंट आ रहे थे आपके कि दीदी आप फ़र्रुखाबाद में कहाँ रहते हो, किसके यहाँ रहते हो? तो मैं फ़र्रुखाबाद फ़तेहगढ़ पड़ता है, नेकपुर कला, तो मतलब भोलेपुर है। तो मैं वहाँ पर हूँ और मेरी चचिया सास रहती हैं, जो मेरे ससुराल ससुराल की तरफ से जो चौथे नंबर की जो मेरी चाची हैं, मैं उनके यहाँ भी इस टाइम पर हूँ। उनकी एक लड़की है, 2 लड़के हैं और चाचा-चाची हैं यहाँ पे मतलब रहते हैं। चाचा गाँव में रहते हैं और चाची मेरी यहाँ घर पे उनका मकान है। तो इस वज़ह से मैं पहले यहाँ आती हूँ, फिर मैं यहाँ से गाँव जाती हूँ। और एक कमेंट और आया था मतलब एक क्या मतलब 2-3 कमेंट आए थे कि मतलब आपके सास-ससुर नहीं है क्या? नंद नहीं है क्या? मतलब जो बंदा अकेला रहता है तो क्या उसके सास-ससुर नहीं होते हैं क्या? कमाल है। तो मेरे सास-ससुर भी हैं। मेरे सास-ससुर मतलब फ़र्रुखाबाद में तो मेरी चाची रहती हैं और उसके आगे गाँव पड़ता है मेरा, मैं आपको गाँव में भी ले चलूँगी। तो गाँव में मेरी सास रहती हैं, ससुर हैं और भी चाचियाँ हैं, मैं आपको मिलवाऊँगी सबसे। तो और मेरी नंद भी है, मतलब मैं अकेली हूँ घर में अपने, तो मेरी नंद है, सास-ससुर सब लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पहले इसलिए आई थी क्योंकि मैं जम्मू से छाता आई थी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो मेरी वहीं से ही तबीयत कुछ ऐसी ख़राब हो गई थी, मतलब फेस पे थोड़ा इन्फेक्शन सा हो गया था। मैंने वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया, तो मैंने 2-3 दिन तक मास्क लगाया था। मेरा ये जो एरिया है वो थोड़ा मतलब वैसा हो गया था। तो इस वजह से मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ चाची के यहाँ क्योंकि यहाँ से डॉक्टर का भी मतलब पास में है, तो कुछ दिक्कत हो जाए रात-बिरात इमरजेंसी में तो मैं वहाँ जा सकूँ। और गाँव में ऐसा होता है कि नहीं जा पाते हैं ज़्यादा रात को, तो इस वजह से मैं अभी गाँव नहीं जा रही हूँ। जाऊँगी मैं कल-परसों मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ रुकी हूँ ताकि मेरी दवाई चल सके अच्छे से, मैं ठीक हो मतलब मेरे पैरों में भी कुछ दिक्कत थी। मतलब मैं वैष्णो माता गई थी, तब से मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। जैसे मैं सोच रही हूँ यहाँ फ़र्रुखाबाद में रह के अपनी पूरी कंटिन्यू दवाई चलवाऊँ, जो भी 4-5 दिन हैं, जब पूरी ठीक हो जाऊँगी मतलब फेस का पूरा ये ठीक हो जाएगा। अभी है, हल्का है, ज़्यादा नहीं है। मैं वीडियो बना रही हूँ मास्क हटा के। ऐसे मुझे खाने-पीने में अभी भी दिक्कत है, मेरा ये चीज़ है जो ये दोनों ये ख़राब है इस टाइम पे, तो दिक्कत हो रही है मुझे खाने-पीने में। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले अपनी दवाई चलवा लूँ पूरी, ठीक हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं गाँव जाऊँगी। तब मैं आपको मतलब अपनी सास से, ससुर से, नंद से और भी मेरी चाचियाँ जो रहती हैं, मतलब 4 चाचियाँ और हैं, तो मैं उनसे मिलवाऊँगी, ठीक है? एक तो ये चाची से मिल लिए आप, हैं? और भी मेरी चाचियाँ हैं गाँव में मेरे, तो मैं उनसे मिलवाऊँगी, ठीक है? अब कोई कमेंट मत करना कि आपके सास-ससुर नहीं है क्या? मेरे सास-ससुर हैं, वो गाँव में रहते हैं। तो बताया था कि दीदी आप मथुरा में क्यों रहते हो? मथुरा में मैं आई थी 2021 में आई थी, 2021 या 22 में आई थी समथिंग। तो वो इसलिए आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी मथुरा में, ठीक है? तो इस वजह से मुझे वहाँ रहना पड़ा था। तो मथुरा में किसी का भी घर नहीं है, वो रेंट पे था। मतलब उनकी जॉब थी मथुरा में, मतलब रेंट पे लिया था।
और तभी हम रह रहे थे वहाँ पे। अब वही है, जहाँ जॉब होती है तो वहीं पे बंदा रेंट पे लेता है, फिर रहता है। तो फिर वही है, साल 2 साल मैं वहाँ पे रही हूँ मथुरा में, तो इसलिए वहाँ अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मथुरा में किसका घर है? मथुरा में घर नहीं है, बस वो थोड़ा रेंट पे लिया था। तो भैया भाभी थे, बहुत अच्छे हैं, तो उनके यहाँ मतलब रह रहे थे। तो फिर उनको फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो इस वजह से हम जम्मू चले गए। तो अब तो जम्मू नहीं जाना हो पाएगा, क्योंकि बस हमें वहाँ नहीं रहना था, क्योंकि वहाँ बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तो ये बच्चों का एडमिशन इधर पास में ही करवाना है घर पे। तो इस वजह से हम वहाँ से पूरा रूम शिफ्ट करके सब आए हैं, और सामान मेरा सब छाता में है से ही, मतलब अब हम जम्मू नहीं जाएंगे, अब हम कहीं और जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आप मेरे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना, ठीक है? तो मैं मथुरा में आई थी 2021 में आई थी। 21, हाँ 21 में आई थी, और 21 जनवरी में आई थी मैं। 14 जनवरी 2021 को आई थी मथुरा। तो मैं वहीं रहती थी। तो क्या वही है, जहाँ हस्बैंड की जॉब होगी वहाँ तो ज़ाहिर सी बात है जाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए मैं वहाँ रहती थी, तो सास ससुर के पास रहती थी। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी 2014 में। 23 जनवरी 2014 को मेरी शादी हुई थी। तब से लेके मैं 2020-21 तक मैं अपने सास ससुर के साथ में ही थी, और मैं गाँव में ही रहती थी। अब वो गाँव का भी आपको मैं दिखाऊँगी पूरा लोकेशन। तो अब वो है कि अब वही है, बात है कि जब हस्बैंड की जॉब बाहर होती है तो ज़ाहिर-सी बात है वो जाना पड़ता है। जैसे मैं बाहर चली गई थी, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे ना कि दीदी आप सास-ससुर के साथ नहीं रहते हो। मैं रहती थी, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं रहती थी, मैं रहती थी। 2014 से मैं 2021 तक मैं सास-ससुर के साथ में ही थी। ठीक है? तो कमेंट आ रहा था कि मतलब अपना होम टूर दीजिए, तो मैं यहाँ का भी आपको होम टूर दिखा दूँगी, अपने मतलब फ़र्रुखाबाद के घर का। और जब मैं गाँव जाऊँगी, गाँव का भी पूरा मतलब लोकेशन, और लोकेशन है, होम टूर है, वो सब आपको मैं दिखाऊँगी, ठीक है? बस अब जो आपके कमेंट के मतलब था आपका कि हाँ, कि दीदी आप कमेंट का जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्यों नहीं रहती हो, ये सब। तो मैंने उसका जवाब दे दिया है, ठीक है? और जब भी मैं कभी गाँव जाऊँगी, जब भी क्या, अब 2-3 दिन में जाऊँगी, तो मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी, सास से, ससुर से, सबसे। और भी चाचियाँ हैं, उनसे मिलवाऊँगी, तब आप देखना, ठीक है? और हाँ गाइज़, मेरे ससुराल में मेरी ददिया सास भी हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। वो उनकी एज होगी लगभग 80 के समथिंग होगी, तो मैं पक्का उनसे मिलवाऊँगी, ठीक है? मेरे सब हैं घर में, पूरे मेरा पूरा बड़ा परिवार है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट ना करिए कि आपके सास-ससुर नहीं है क्या? अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करिए ना। तो मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, फिर मैं जाऊँगी और सबसे मिलवाऊँगी आपको, ठीक है? मेरा मतलब चाची, चाचा, उनके बच्चे, मतलब बहुत ही, मतलब गाँव में बहुत ही लोग रहते हैं। तो मैं सबसे आपको और एक का कमेंट आया था कि आप चाची सास के घर क्यों रहते हो? यार घर है, मतलब अब कहीं आओ तो पहले फ़र्रुखाबाद पड़ता है, उसके बाद आगे मेरा घर पड़ता है। तो अगर चाची सास के घर रह रहे हैं तो क्या हो गया? ऐसी कोई गलत बात तो है नहीं, रह तो घर में ही रही हूँ ना। तो इस वजह से पहले मैं यहाँ रुकती हूँ 2-3 दिन, फिर उसके बाद मैं मतलब आगे जाती हूँ गाँव में। ठीक है? तो आप ऐसे कमेंट कर रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो? आपके घर में और कोई नहीं है क्या? घर में हैं, सब हैं। कमेंट करते हो तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा-सा। तो अब वही है, ज़्यादा हाइपर हो जाओ तो आप कहते हो कि ऐसे जवाब देते हो। इस वजह से थोड़ा आप भी थोड़ा वो करो तो हम भी वो करें ना। कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय।